पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह किशोरी का जन्मदिन आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई, ये अच्छे स्वास्थ्य की कामना। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन, सदन में पास होगा विनियोजन विधेयक। सत्ता पक्ष और विपक्ष में मात्र 3 दिन में बढ़ गई है कड़वाहट। अग्निपथ योजना को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, ठीक नहीं है केंद्र की अग्निपथ योजना, आत्महत्याएं करेंगे किसानों के बच्चे, आंदोलन का ऐलान। भाजपा ने कैलाश गहतोड़ी को बनाया राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष। सीएम धामी के लिए छोड़ी थी चंपावत सीट। उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदली है करवट, कई इलाकों में बूंदाबांदी जारी। 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है पारा, लोगों को मिली गर्मी से राहत। सुहाना होगा यात्रियों का सफर, अब बेफिक्र होकर आइए, मसूरी जाम के झंझट से मिलेगी निजात। डोईवाला विकास नगर का होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। 16 से 17 जून 2013 की आपदा से केदारपुरी अब धीरे धीरे उबर रही है। भीषण आपदा के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि दोबारा से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी और इस तरह की रफ्तार पकड़ेगी। आपदा के बाद से केदारनाथ आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किए गए हैं। अब यहाँ के लोग धीरे धीरे आपदा के जख्मों को भुलाकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। केदारनाथ आपदा के बाद अब केदारनाथ सहित केदारनाथ यात्रा पड़ावों की स्थिति बदलने लगी है। आपदा के बाद केदारनाथ में कई नव निर्माण हुए हैं। केदारनाथ धाम की बात अगर करें तो यहाँ मंदाकिनी और सरस्वती नदी किनारे सुरक्षा दीवारों के साथ ही यहाँ तीर्थ पुरोहितों के लिए घर बनाए हैं। केदारनाथ में मंदिर के आगे से हेलीपैड तक के रास्ते के दोनों छोरों पर स्थित घरों को तोड़ा गया, जिससे बाबा केदार का मंदिर दूर से ही यात्रियों को दिखाई दे। इसके अलावा धाम में शंकराचार्य गद्दी स्थल के साथ ही कई अनेक कार्य हुए हैं। केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रथम चरण के कार्य हो गए हैं और द्वितीय चरण के कार्य जारी हैं। देखिए, केदारनाथ धाम में आपदा के 9 साल के क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो कि केदारनाथ धाम में पूर्ण भी हो चुके हैं और कई तीव्र गति से अभी चल रहे हैं। जैसे कि कहा जाए कि शंकराचार्य जी की समाधि है या केदारनाथ मंदिर के आसपास जो निर्माण है, सरस्वती घाट मंदाकिनी की साइड में जो निर्माण है वो सारे पूर्ण कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो अभी करंट निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें अस्पताल का निर्माण है, सिविक एमिनिटीज़ है, वाटर ATM है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर देश के युवाओं के अंदर जोश भरने का काम कर दिया। प्रधानमंत्री ने देश में बढ़ती लगातार बेरोजगारी से कुछ राहत के लिए हाल ही में ही केंद्र सरकार की अपनी घोषणा के तहत युवाओं को केंद्र से 1.5 साल में लगभग 10 लाख से ज्यादा नौकरी देने की वादा किया है। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्निवीर भर्ती योजना, जहां पूरे देश में 2 दिन पहले शुरू किया गया, वहीं अब उसका पूरे देश में विरोध युवाओं के द्वारा किया जाने लगा है। उत्तराखंड में भी सरकार की इस योजना के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई है। युवाओं ने खटीमा तहसील पहुंचकर प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। साथ ही राजधानी में भी प्रदर्शन के साथ इस योजना को जल्द से वापस के लिए जाने की मांग की है। प्रदर्शनकारी युवा ने कहा कि पिछले 2 साल से वह सेना भर्ती की लिखित परीक्षा में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने लिखित परीक्षा को रद्द कर पूरे देश में TOD योजना को लागू कर दिया, जो कि देश के युवाओं के विरोध में है। युवा इस समय सड़कों पर अपने भविष्य को लेकर उतर चुके हैं। सरहद की जगह सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं युवा। चर्चा आज इसी पर, पहले देखिए खास रिपोर्ट। मांग रख रहे हैं। प्रदर्शनकर्ता में कई युवा ऐसे भी थे जिन्होंने पूर्व सेना भर्ती 2020-21 का शारीरिक परीक्षण लिखित परीक्षा अच्छे अंक से पास किया था। वह कई केवल कॉल लेटर का इंतजार कर रहे हैं। ये TOD के खिलाफ है। इन्होंने बच्चों का एग्जाम रोक दिया। हम 4-4 साल से भाग रहे हैं यहाँ पे। हमारे इतने जूते फटेंगे, घर वाले अब जूते मार रहे सिर पे। क्या करें हम 4 साल जाके फौज में? आप बताओ। राहुल गांधी था, इससे बढ़िया तो हमारा पप्पू था। साल भर में 2 भर्तियां निकालता था वो। ये मोदी ऐसी है, क्या करें हम मोदी का? सबसे ज्यादा युवा करता था सपोर्ट मोदी को। अब करेंगे हम सपोर्ट?
से दिया जा रहा है दबा के। भाई टीओडी लगाओ ना, पुलिस वालों की लगाओ टीओडी, जो बैठ रखे हैं हर जगह, विधायक की लगाओ, नेताओं की लगाओ। टीओडी बंद होगा, टीओडी कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल भर्ती होगी। और पहली मांग तो ये, दूसरी मांग है भाई एज एक्सटेंड होगी, 1.5-2 साल एज एक्सटेंड होगी। और तीसरी मांग ये है, जिनका भी रिलेशन वालों का पेपर रुका है वो पेपर दोबारा होगा, उनका पेपर होगा और उनको भर्ती किया जाएगा वादे मुताबिक, वरना भैया आग लगा देंगे, फोड़ देंगे, फांसी लगा लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर क्यों रोका गया। दूसरी बात, भर्ती टूर ऑफ ड्यूटी के बाद हम 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे। 17 साल का भर्ती अगर लड़का होता है 21 साल में वापस आता है, 4 साल में वो क्या करेगा। ठीक है, उसको कुछ भी नहीं है ऐसे पता, और कह रहे हैं कि हम वो देंगे, क्या देंगे उसके बाद क्या करेंगे। अगर लगाना है तो सब पे लगाइए। पुलिस की कर रखी है जीडी की 25 साल, क्यों पुलिस वाला क्या कर रहा है बैठ के, कुछ भी नहीं करता हो। ठीक है, नेता 5 साल बैठा है, एनसीसी वाला 3 साल एनसीसी करके आ रहा है, 34 साल फौज में आएगा। और दूसरा नेता 5 साल बैठा है, उसके बाद उसको पूरी सुरक्षा है। अगर एक गाड़ी नेता की निकलती है तो सारा लोग हो जाता है। हमारे लिए क्या कह रहे हैं, टूर ऑफ ड्यूटी करो, 4 साल बाद तुम आ जाओ, हमें 2 साल फ्री करने देश के लिए फ्री कर लेंगे। अगर हमें पेंशन भी नहीं चाहिए, पर 15 साल की नौकरी चाहिए। हम 15 साल तक नौकरी करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर सरकार ये बोल रही है हमारे पास बजट नहीं है, तो हम पूरे लड़के देश के, यहाँ के नहीं बोल रहा, पूरे देश के लिए बोल रहा, 2 साल हम फ्री सेवा करेंगे देश की, कोई पैसा नहीं, सिर्फ देश हमें, सरकार हमें खाना दे, रहने की जगह दे, हम 2 साल तक फ्री। इसी बीच विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया कि युवाओं से छल किया जा रहा है और देश के युवाओं के भविष्य की चिंता पर सवाल उठाए। जो युवा 2 साल से सैन्य भर्ती की आस लगाए बैठे थे, उसे पहले सरकार ने केवल बातों से टाला जा रहा है। ये सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है। जो आर्मी देश की सुरक्षा करती है, उस आर्मी में ये परिवर्तन हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। आप सोचिए, जिन युवाओं ने पिछले 2 साल पहले फिजिकल निकाला, मेडिकल निकाला, अब सरकार का 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि सरकार अब परीक्षा कराएगी, लिखित परीक्षा, और हमारा कहीं सुनहरा भविष्य आर्मी में, देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में हम लोग जाएंगे, तो उसको निरस्त कर दिया, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि 2 साल तक वो युवा उसका इंतजार कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। इस 2 साल का खामियाजा कौन पूरा करेगा। और उसके बाद जो अग्निपथ योजना, 4 साल की नौकरी, देश की सुरक्षा का मामला है, जो उस रोजगार में जाकर जिसको अपनी सुरक्षा का भरोसा नहीं है कि मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 3.5 साल बाद रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, तो वो कैसे देश की सुरक्षा कर पाएगा, उसको कैसे मानसिक रूप से मजबूत हो पाएगा कि मुझे 4 साल में देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी है, मुझे अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करना हो, जज्बा कैसा पैदा करेंगे। 2 साल इंतजार कराने के बाद सेना परीक्षा को रद्द कराने की वजह से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं देश में अग्निपथ योजना से भी युवा नाखुश हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि इस योजना से युवा को सेना में जाने का पहले से ज्यादा और पहले से बेहतर अवसर मिलेंगे। जो भी युवा हैं, जो भी जाना चाहते हैं, उन सबको जो है सेना में जाने का अधिक अवसर मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो ये योजना लॉन्च की है, मैं सभी नौजवान युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूं, मुझे पता है जो केवल सेना में किसी उस विशेष प्रयोजन के लिए नहीं जाते हैं, सबके अंदर एक देशभक्ति की भावना। और चूंकि वैश्विक जो इस समय व्यवस्थाएं चल रही हैं, वैश्विक जिस प्रकार का व्याप्त संकट है, उस संकट में से सबसे अच्छा जो रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को निकालने का प्रयास हो रहा है। हमको चूंकि एक योजना आई है, उस योजना को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ऐसा भी है कि इसमें 20% लोग रह जाएंगे, उनको जो है वहीं पर आगे की भी सेवा मिलेगी। धामी ने लोगों से इस योजना पर विचार करने को कहा और साथ ही साथ बताया कि उसमें कई सैनिकों को आगे की भी सेवा मिलेगी और इससे देश का युवा और ज्यादा फिट और स्वस्थ होगा। धामी की अपील का क्या असर पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन युवाओं का गुस्सा चरम पर है। स्पेशल रिपोर्ट, उत्तराखंड ब्यूरो। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों में बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर नैनीताल के कैंची में बना बाबा नीम करौली का धाम। और इससे पहले देहरादून से खबर है। आपको बता दें कि देहरादून में 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अगले 24 घंटे में नैनीताल, उत्तरकाशी, देहरादून में होगी बारिश। बागेश्वर व पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। देहरादून में 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटे में नैनीताल, उत्तरकाशी, देहरादून में बारिश होगी। बागेश्वर व पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। देहरादून में 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटे में नैनीताल, उत्तरकाशी, देहरादून में बारिश होगी। अगले 24 घंटे में बागेश्वर, पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के साथ होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। देहरादून से एक और खबर आ रही है, जहां पर देहरादून में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का आज जन्मदिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। देहरादून के बद्रीनाथ मंदिर में आज होगी पूजा। सीएम धामी करेंगे स्वस्थ जीवन की कामना। देहरादून में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का आज जन्मदिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। देहरादून के बद्रीनाथ मंदिर में आज पूजा होगी। सीएम धामी करेंगे स्वस्थ जीवन की कामना। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का आज जन्मदिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बधाई दी है। देहरादून के बद्रीनाथ मंदिर में आज पूजा होगी। सीएम धामी करेंगे उनके स्वस्थ जीवन की कामना करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का जन्मदिन है आज। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर नैनीताल के कैची में बना बाबा नीम करौली का धाम में हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। बीते 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण के चलते कैची मंदिर स्थापना सादगी से मनाया गया। बाबा नीम करौली महाराज के दर पर इस बार हजारों की संख्या में भक्तों का तांता लगा है। हर साल 15 जून को कैची मंदिर में स्थापना दिवस पर मेले का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि बाबा नीम करौली महाराज के भक्तों की संख्या न सिर्फ भारत में है, बल्कि विदेशों में भी बाबा के भक्तों की कोई कमी नहीं। बाबा जी की एक याद हो तो बताएं। उन्होंने इतने चमत्कार किए हैं, इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने हमारे गांव में ट्रेन रोक दी, क्या नहीं किया उन्होंने। उनके गांव से, उनके नाम से, उनकी वजह से आज हमारा गांव पूरे संपूर्ण विश्व पटल पे विद्यमान है। बाबा के गांव में एक लीला है, जैसे हमारे गांव के एक बड़े बुजुर्ग थे लोग, जो उन्होंने बाबा जी अपनी समाधि स्थल पे थे। उन्होंने बताया
कि वहाँ पे कोई आना वर्जित था, लेकिन वो उनके प्रिय से भक्त थे और प्रिय शिष्य भी थे, तो उन्होंने उनके प्रति लगाव की वजह से उन्होंने वो आज्ञा नहीं मानी। वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर पर ढेरों सर्प थे और वो सर्पों की वजह से वो भयभीत हो गए और बेहोश हो गए। तो बाबा जी ने उन्हें सब शांत किया, उनकी चेतना स्वयं वापस लाए। लॉकडाउन के अंदर भी आया हूँ। महाराज जी अगर चाह लेते हैं, आप किसी दिक्कत किसी दुविधा में हो, वो अपने पास तब भी बुला लेते हैं। पहले लॉकडाउन में मैं यहाँ आया, कोई परमिशन नहीं थी, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन तब भी मैं आया हूँ। महाराज जी की इच्छा के अनुसार जो होता है वो सब भगवान को मंजूर होता है। महाराज जी की तो अगर ऐसे भगवान के द्वार पे आके अगर आप जो लालच या स्वार्थ से जुड़ी चीज़ों को मैं यहाँ पे गुणगान करूँ, वो गलत है। भगवान के चरणों में आके हर चीज़ संपन्न हो जाती है, और भगवान तभी तो है जो आप सोच रहे हो वो उससे पहले पूरा होता है। जीवन में सच्चाई के साथ जियो, सच्ची आत्मा के साथ रहो। महाराज जी उन बंदों को अपने आप ही अपने पास खींच के ले आते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश साप्तांत में देखिए गैंग्स ऑफ पंजाब, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और खत्म होता तिलिस्म, इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। के न्यूज की खास पेशकश साप्तांत में देखिए गैंग्स ऑफ पंजाब, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और खत्म होता तिलिस्म, इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिनेशपुर में पवित्र यंग क्लब और नगर खेल समिति के संयुक्त तत्वाधान में 19 जून रविवार से सुधांशु मंडल मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता दिनेशपुर कप का तैयारी अंतिम दौर पर है। इस दौरान खेल समिति के सरोज मंडल ने कहा है कि शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में होने वाली प्रतियोगिता में उत्तराखंड, यूपी, पंजाब और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की चुनिंदा 16 टीमों को आमंत्रित किया गया है। उद्घाटन मैच 19 जून रविवार को टनकपुर और बरेली के बीच खेला जाएगा। बताया है कि प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता को ट्रॉफी के साथ नकद धनराशि भी इनाम में दिया जाएगा। प्रतियोगिता के प्रायोजक भाजपा नेता हिमांशु सरकार हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक अरविंद पांडे करेंगे। आयोजन की सफलता को तैयारी जोरों पर है। स्तर पर ये टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। हमारे जो पुराने फुटबॉल खिलाड़ी थे सुधांशु मंडल, उनकी स्मृति में, उनकी याद में हम हर वर्ष प्रतियोगिता कराते हैं, लेकिन 2 साल कोरोना के चलते यहाँ पे कोई हम टूर्नामेंट नहीं करवा पाए थे। और ये स्टेडियम जो है, ये खुदीराम बोस स्टेडियम का निर्माण हुआ है। इसमें ये पहली फुटबॉल प्रतियोगिता है। इससे पहले यहाँ पे जो है नेशनल स्तर पर जो है यहाँ पे कबड्डी, सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। ऑफिशियली हुआ था वो पूरे देश के जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की सभी टीमें, महिला पुरुष की टीमें यहाँ पे उन्होंने प्रतिभाग किया था। ये दूसरा टूर्नामेंट है और इसमें जो है ये पवित्र यंग क्लब दिनेशपुर जो है आयोजक है और प्रायोजक हिमांशु सरकार जी है, जो भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं और खिलाड़ी और रंगर भी रह चुके दिनेशपुर के।
नगर पालिका प्रशासन व खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आज नैनीताल मल्लीताल स्थित गाड़ी पड़ाव में अचानक पहुंची टीम की छापेमारी से खुले में खाद्य सामग्री बेच रहे व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे खाद्य विभाग व नगर पालिका ने खुले में रखी गई खाद्य सामग्री को जब्त कर व्यवसायियों की चालानी कार्रवाई करते हुए भविष्य में खुले में खाद्य सामग्री न बेचने की चेतावनी देते हुए कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये नैनीताल में जो मल्लीताल में गाड़ी पड़ाव के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट्स का हब है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से शिकायत आ रही कि कुछ रेस्टोरेंट्स में कुछ खाद्य सामग्री जैसे चिकन है, पनीर है और इस तरह की डिशेज को ये खुले में रखते हैं और लटका करके रखते हैं। तो ये आज हमारे द्वारा नगर पालिका और खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा संयुक्त छापामार अभियान यहाँ पे चलाया गया है। इसमें जब मौके पे आए तो हमने देखा कि काफ़ी गंदगी में और खुले में खाद्य सामग्री को लटका करके और अपने विभिन्न ट्रेज वगैरह बर्तनों वगैरह में इनके द्वारा रखा गया है और आसपास गंदगी है, नाले बह रहे हैं और उनमें जो मक्खियाँ हैं उनके द्वारा खाद्य सामग्री में संक्रमण की संभावनाएं भी हैं। तो इसमें हमारे द्वारा अस्वास्थ्यकारी और अस्वच्छकारी दशाओं में जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत अग्निपथ योजना को लेकर राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। और अब खबर लक्सर से है, जहां पर जुम्मे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद से ही उत्तराखंड में भी शासन प्रशासन अलर्ट पर है। इसी के मद्देनजर कल होने वाली जुम्मे की नमाज को लेकर लक्सर व हरिद्वार देहात में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकस इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने लक्सर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के खासतौर पर सुल्तानपुर, खरंजा, कुतुबपुर और लक्सरी गांवों में सुरक्षा की लिहाज से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का प्लान बनाया है। इसके साथ ही तमाम क्षेत्रों में पुलिस गश्त और कई पॉइंट्स पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था भी की है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाहें, भड़काऊ संदेश वायरल करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। रक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। खबरों में बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।